है, अल्लाह इसकी एक आंसू की परवाह नहीं करेगा, पूरी दौलत दे दे अल्लाह इसकी परवाह नहीं करेगा। जल्दी से बात खत्म करता हूं मेरे भाई, अल्लाह का कानून ये। हमारे एक दोस्त अपना पुराना वाकया बयान करते थे कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, कहीं जवानी में हो गया, अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, सेहत दी, तोबा भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नेक परहेजगार है। अगर बयान सुने तो काइंडली माइंड ना करें, किसी को क्या पता कि आपकी बात हो रही है, मुझे पता है, आपको पता है, यानी उनसे कह रहा हूं जो सुनेंगे, हो सकता है वो कभी सुन भी लेते हैं, लोग कहते हैं यार हमारा किस्सा सुना दिया, तो भाई आपको पता है, मुझे पता है, पब्लिक को क्या पता है, ये आपका किस्सा है। अटैक भी इश्क में हुआ उनको, जवानी में हार्ट अटैक इश्क मुआशके के नतीजे में ही होता है, कम उम्री में जब मिस गैदरिंग का माहौल हो ना, तो ये इश्क मुआशके बहुत होते हैं और इसकी वजह से डिप्रेशन बहुत होती है। ये हमारा लिबरल तबका तो आजादी चाहता है ना, आजादी, ये आजादी असल में मर्द और औरत के इख्तिलात में नहीं है, इनको एक दूसरे से दूर करने में है, दोनों के जहन सुकून में रहेगा। आपने क्लास में साथ बिठा दिया, दफ्तरों में साथ बिठा दिया, आंख में टक्के होंगे, मुआशके होंगे, जब इश्क की तकमील नहीं होती तो डिप्रेशन की तरफ जाता है इंसान, और ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो वो भी कहीं आंख में टक्का था उनका, फिर दोस्ती हो गई, फिर डेटें लगना शुरू हो गई, फिर शादी की बातें शुरू हो गई, इसी दौरान ये जॉबलेस हो गए। ओके, जैसे ही जॉबलेस हुए तो लड़की टाटा करके छोड़ के चली। आई बात समझ। सही बात। गरीब लड़की, गरीब आदमी से लड़कियों को कम से कम इश्क नहीं होता, ये खूब समझ लो। ये तो मेरा किसी लोगों ने मीम्स ही बना दी थी उस पे, क्या आप लोग टंट पे रहे हैं जिम में जाके, जिम में मैं लड़कों को देखता हूँ ना, वो जाके ये बॉडी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बाज लड़कों का, सबका नहीं, बाज का ख्याल होता है, होता तो सबका, लेकिन चलो हम बाज का कर लेते हैं, कोई ऐसा ना वो बोले मुफ्ती साहब आप यार ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन बाजों का ख्याल होता है कि इस बॉडी को देख के लड़कियां हम पे मरेंगी, इस बॉडी को देख के जब हम जाएंगे ना वो टी शर्ट पहन के और रोड लाइनर लिखेंगे इसके ऊपर और हटो बच्चों लिख देंगे पीछे, तो ये इससे लड़कियां बड़ी मुतासिर होंगी, यार क्या चाल है, क्या स्टाइल है, इनको होती है मुतासिर। लेकिन अगर आपकी पैंट में पैसे नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगी। ये खूब सुनो, एक खातून की शादी हुई, उसने मुझे खुद बताया, हमारी ही कोई रिलेटिव थी, वो खातून बहुत खूबसूरत थी, उनकी शादी हो गई जिस बंदे से, तो बाद में तलाक हो गई, पता नहीं क्या मसला हुआ, तो वो मेरे पास केस आया, तो वो किस्सा सुना रही थी, बास खवातीन के अल्फाज भी कह रहे हैं, जब इनसे शादी हुई ना, लोग कह रहे थे लंगूर की बगल में हूर, लोग ये तबसरा कर रहे थे दूल्हा दुल्हन को कि लंगूर की बगल में हूर बैठी हुई है, औरतें बहुत तेज होती हैं। किस्से पे किस्से याद आते हैं, फैमिली मैटर बहुत होते हैं ना। तो एक खातून मुझे कहने लगी मैं अपने मियाँ से तलाक चाहती हूँ, मैं अपने मियाँ से खुला चाहती हूँ। मैंने कहा क्या मसला क्या है आपका? फैमिली केस था ना, सामने आए हुए थे भाई। वो मैंने कहा खर्चा देता है पूरा? हाँ जी खर्चा तो दे रहा है। घर मिला हुआ है, छत मुयस्सर है? हाँ जी। कोई नशा तो नहीं करता? नहीं जी। बेतहाशा मारता पीटता तो नहीं है? नहीं जी। फिर क्या प्रॉब्लम है? कह रही गालियां बहुत देता है। मैंने कहा देखें मोहतरमा, ये गालियां तो आजकल मोइन अख्तर के मामू देते थे। उन्होंने बताया है कि कराची के हालात ऐसे हैं, इसमें तो देना नहीं चाहिए गालियां, बुरी बात है, लेकिन ये कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस पे शोहर से तलाक ली जाए। और बच्चे भी हैं, 100% दुरुस्त दुनिया में कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ फॉल्ट हर एक में होता है। तो जो मुझे हंसी आई ना जिस बात पे, वो ये आई, मैंने कहा कितनी गालियां दे देते हैं। मेरा मकसद ये था कि मैं इनको समझाऊं कि भाई दिन में अगर 1 घंटा गालियां देता है बंदा, तो 1 घंटा समझ लो कि यार 24 घंटे में ये 1 घंटे मैंने बाकी 23 घंटों की खातिर बर्दाश्त करने। भाई बाकी जो फायदे शोहर से हो रहे हैं, नान नफका मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की फीसेस हो रही हैं, बच्चों को बाप मिला हुआ है, अलैदगी में तो बाप या मां से महरूम हो जाएंगे वो। फिर आपको फैमिली मिली हुई है, सारी इज्जतें मिली हुई हैं, आप मैरिड खातून कहलाती हैं, कहीं भी जाती हैं, आपकी जो फ्रेंड्स हैं बोलते भाई शादीशुदा खातून है, इनके हस्बैंड है, हस्बैंड भी कोई मखनचू नहीं है, फिटफाट है, सब कुछ सेट चल रहा है। तो सिर्फ गालियां अगर हैं उनके शोहर को, तो मैं ये नहीं कहता, शोहर को तो कहता यार गालियां अपनी डिक्शनरी से निकालो, लेकिन औरत को तो घर जोड़ने की तरकीब दी जाएगी ना कि यार 100% सही घर कोई भी नहीं होता। तो मैंने जब उनसे पूछा कितनी देर गालियां, मैं तो फिर इन्वेस्ट यानी वो तहकीक करता हूं ना, मैंने कहा कितनी देर गालियां दे? उन्होंने कहा 12 घंटे गालियां देते। मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मोइन अख्तर के मामू भी इतनी गालियां
इतनी गालियां तो वो भी नहीं देते थे। मोइन अख्तर के मामू भी नहीं देते। फिर उनका मैसेज आया कि 24 घंटे गालियां देते हैं। ये 24 घंटे मेरा ख्याल है वॉशरूम भी जाता है इंसान, क्या वहां पे बैठ के गालियां दे रहे हो? मेरी बेगम ऐसी तो तेरी है भाई, नहा भी रहा हो गया, नहाने में भी गालियां। फिर ये बच्चे भी गालियां दे के पैदा हुए हैं, इस दौरान भी गालियां थी। और कभी कोई दावत में भी जाते होंगे मियां बीवी, वहां भी गालियां। तो ये कुछ समझ में आने वाला है हिसाब है। वो कह रहे थे अदालत से खुला लेनी, मैंने कहा ये खुला नहीं बनती है अदालत से कोई, ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसपे अदालत से आप खुला, अदालत तो दे देगी, वो तो गालियां नहीं भी देते हो तो भी दे देगी। आप गालियां उल्टा देती हो ना शौहर को, फिर भी अदालत खुला की डिग्री थमा देगी, मगर इससे ये शरई खुला होगा नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप घर बसाएं, अपना निभाएं, आपका दिमाग सेटिंग आउट हुई है, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं किसी के ने रहना तो जब तक शौहर डिवोर्स देगा नहीं उस वक्त तक तलाक होगी नहीं। ये केस नहीं है, ये समझ में आने वाला हिसाब नहीं है। गलत काम है, शौहर गलत कर रहा है जो गालियां दे रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, मैं शौहर को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन तलाक ऐसे बातों पे थोड़ी होती है। तो क्या कह रहा था यार मैं, हाँ, तो मैं यस कर रहा था कि तोबा, शुक्र है आपको याद रहता है ना, यहां इनसे पूछो तो किसी को याद ही नहीं रहता। वो अब देखो आखिरी 1 मिनट रह गया है, अगर आज वो दिल से तोबा कर ले, वो फांसी के फंदे पे लटकने वाला, 1 सेकंड पहले यहां तक के उसके गले में फंदा लाके डाल दिया गया, अब ये सिर्फ रस्सा खींचने की देर है, इस दौरान भी अगर वो तोबा करेगा, ये 1 सेकंड उसकी करोड़ों साल की जिंदगी को, फ्यूचर को चेंज कर देगा। क्यों? अभी तक इसने अपनी आंखों से देखा नहीं है, सही बात, अभी तक देखा नहीं है इसने अपनी आंखों से, गैब पर ईमान है। तो ये अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबता अब्दिही मा लम युग़रग़िर। बुखारी मुस्लिम की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसको गरगर नहीं आता। गरगर का मतलब सकराते मौत में मुब्तला नहीं हो जाता वो। हाँ, जब उसको हैंग किया गया और उसकी रूह निकलना शुरू हुई और फिर उसने बरज़ख की जिंदगी अपनी आंखों से देख ली, उसने देख लिया कि कुरान जो कहता था कि बुरे लोगों की रूह, बुरे फरिश्ते से मुराद वो फरिश्ते जो अल्लाह ने सजा देने के लिए मुतय्यन, फरिश्ता तो बुरा नहीं होता, वो फरिश्ते जो खौफनाक फरिश्ते हैं वो बुरे लोगों की रूह कब्ज करते हैं। जब ये फरिश्ते अपनी आंखों से देख लेगा, उसके बाद कुरान कहता है कि अब तौबा तो दूर की बात, जमीन और आसमान की दौलत भी अगर खर्च कर देगा, वादा करेगा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं पूरी जमीन आसमान की दौलत खर्च करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह फरमाते हैं मा तुक़ब्बिला मिनहुम, अल्लाह का कानून अटल है, अल्लाह इसकी एक आंसू की परवाह नहीं करेगा। पूरी दौलत दे दे, अल्लाह इसकी परवाह नहीं करेगा। जल्दी से बात खत्म करता हूं मेरे भाई, अल्लाह का कानून यह है कि जब तक अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते नजर ना आए उस वक्त तक अल्लाह ने तौबा का ऑप्शन रखा हुआ है। और जब ये मंजर आपने अपनी आंखों से देख लिया, अल्लाह कहते हैं वेड़ियां रगड़ता रहेगा, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तौबा का कलिमा तेरी जबान से निकला हुआ एक कलमा है जो हवा में तहलील होके खत्म, अल्लाह के यहां इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग समंदर का पानी खुश नहीं कर सकता, हदीस का मफहूम है, लेकिन 2 कतरे जहन्नम की आग को ठंडा कर देते हैं। एक अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हुए, जो शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले उस जहन्नम की आग को अल्लाह ठंडा कर देते हैं। एक अल्लाह के खौफ से रोया हुआ आंसू, क्या जबरदस्त मिसाल है, इतना सा आंसू है, लेकिन अल्लाह जब तक जिंदा है आप, इस आंसू की अल्लाह की नजर में ऐसी वैल्यू है कि ये जहन्नम की भड़कती हुई आग को ठंडा करने के लिए काफी। तो भाई खुशकिस्मत वो है जो मौत से पहले पहले तौबा कर ले। अब आप ये ना सोचें कि यार ठीक है आखिरी फंदे तक लटकने तक आखिरी मिनट में भी तौबा कबूल होती है तो डिले कर लो। तो ये दो गड़बड़े का अंदेशा इसमें। नंबर 1, आपको क्या पता कि आप किस वक्त मरेंगे, आपका आखिरी मिनट कब आएगा, समझते हो? फांसी के मुजरिम को तो पता होता है लटकने वाला हूं, हर मौत मरने वाले को यह पता नहीं होता। दूसरी बात यह कि मुशाहिदे पर मबनी ये हकीकत है, जो मौत की वजह से तौबा को डिले करता है, ऐसे लोगों में अक्सर तौबा नहीं करते।
آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا. لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی ہے عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں. یہ کریں آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال، ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا، تو آج آپ توبہ کریں گے، آپ کے پاس پوری زندگی خیر پھیلانے کے لیے، اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.